जम्मू के जंगल में एक बहुत ही मिडल साइज एक ट्री, बहुत फेमिलियर और बहुत कॉमन, जो लोगों के खेतों की मेड़ों में भी उगता है और जो हनी बीज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एपियरी के लिए हनीज जब शहद चुनने निकलती हैं तो इस पेड़ पर ज़रूर आती हैं। इसको डोगरी में बोलते चीला, कालाकोट रजौरी की तरफ कहते हैं जीला, और ये शब्द निकला है संस्कृत से चिल्हक। चिल्हक से ही हिंदी में चिल्ला भी कहते हैं, या चीला या फिर जीला भी हो गया। ये पेड़ जो है, इसको अंग्रेज़ी में इसका नाम दिया गया डाउनी लीफ फॉल्स कमिल्ला। हालांकि कमीले के पत्ते, कम्पिल्लक के, मेलोटस फिलिपिनेंस के पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं, लेकिन इसको माना गया फॉल्स कमिल्ला। दूसरा नाम है टूथड लीफ चिल्ला। गुजराती में इसको मुंजाल कहते हैं या मुंजहाड़, और मराठी में इसका नाम है मोदगी या मस्सी। नेपाली में कहते हैं सानो बेथो। संस्कृत में चिल्लक हो गया, और हिंदी में इसको चुरचा भी कहते हैं कहीं कहीं, और चिल्लर भी। लेकिन कन्नड़ भाषा में इसको बोलते हैं कोंजे। एक तो होता होंगे, होंगे है माइलेशिया पिनेटा, सुख चैन जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये जो केजीरिया टोमेंटोसा या केजीरिया एलिप्टिका इसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं चीला या चिल्हक, तो इसी को तमिल लैंग्वेज में बोलते हैं कोडिचई, और तेलुगु में इसका नाम है चिल्लक दुदी। ये प्लांट जो है हनी बीज के लिए तो वरदान है ही, लेकिन इसके बार्क और इसके पत्ते, इसकी जड़ एंटी डायबिटिक मानी जाती है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, डायूरेटिक है। रिंग वर्म के लिए इसकी बार्क अच्छी मानी जाती है। एसाइटिस की डिजीज़ में भी इसको रिकमेंड करते हैं फोक हीलर्स। अल्सर्स और वुंड हीलिंग में भी इसका नाम है, और सबसे बड़ी बात एंटीडोट भी माना जाता है स्नेक वाइट का। ये ट्री जो है, इसके पत्ते जो हैं रोएदार होते हैं और लंबूतरे से, तो इसको टोमेंटोसा इसलिए कहा गया, रोएं होने से, पत्ते पे रोएं होती हैं। और ख़ास बात जो इन पेड़ों की है, केजीरिया इसको बोटानिकल जीनस मिली हुई है, तो इसके अंतर्गत कोई 100 के आसपास स्पीशीज़ हैं, कई सिनोनिम्स भी हैं, और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट, खास करके साउथ अमेरिका में भी पाई जाती हैं कुछ प्रजातियाँ, कुछ अफ्रीका में हैं, एशिया में हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हैं, और चाइना में भी हमको मिलती है स्पीशीज़। इन सब केजीरिया स्पीशीज़ में ख़ास किस्म की फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जैसे क्लेरोडीन डाइटर्पिनाइड्स, वो सिर्फ इसमें ही देखे गए हैं। सस्क्वीटर्पिनॉइड्स भी होते हैं, फिनाइल प्रोपेनाइड्स भी इसमें देखे गए हैं। फिर एंटी स्नेक वेनम प्रॉपर्टी भी मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ में देखी गई है। हमारे साउथ अमेरिका में जैसे होती है स्पीशीज़ केजीरिया गॉसिपियोस्पर्मा, और हमारे इंडिया के जो कॉमन स्पीशीज़ है वो है केजीरिया ग्रेवियोलेंस। ये इंडिया में भी है, थाईलैंड में भी है, चाइना में भी है। खासकर कैम्बोडिया में इसके जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट का पाउडर, उसको मछलियाँ पकड़ने के लिए मछेरे यूज़ करते हैं। तो इसमें जो फ्रूट है उसका जो एक फ़िश को स्टूपीफाई करने की एक करैक्टर है, उसके चलते इसका नाम जो हमारा चीला है, बहुत पहले इसका नाम जो है केजीरिया पिसाइडिया भी था। पिसाई कल्चर, मत्स्य पालन, मछली पालन को हम पिसाई कल्चर कहते हैं। पिसाई का मतलब फ़िश होता है, तो फ़िश के साथ जुड़ा हुआ ये पेड़ जो है चीले का, इसलिए इसका नाम पहले केजीरिया पिसाइडिया भी था, लेकिन अब इसको कहते हैं टोमेंटोसा। चूँकि इसके लीव्स एलिप्टिक होते हैं, इतने चौड़े नहीं होते हैं, आयताकार होते हैं, तो इसलिए इसको केजीरिया एलिप्टिक का भी बोला जाता है। और एक टाइम था इसका नाम जो है सैमीडा
इस आइडिया भी था। और सेमी देसी फैमिली में इसको रखा जाता था, चीले को। बैंथम हुकर के वक्त के फ्लोरे अगर देखें तो उसको सेमी देसी फैमिली, उस परिवार का माना गया। लेकिन तख्ताजान के वक्त जब एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन में इसको तख्ताजान ने रखा कोकोए की फैमिली में, फ्लोकार्शियसी में। लेकिन एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप जो डीएनए एनालिसिस के बेस पे इसका जो फाइलोजेनेटिक रिलेशन देखा, तो अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है विलो फैमिली में। प्रेजेंटली ये मेंबर है सैलिकेसी का। और सैलिकेसी हो या फ्लोकार्शियोसी हो, इनमें एक ख़ास बात है पेटल्स का नहीं होना, या पेटल्स अगर हैं तो बहुत ही छोटी छोटी रहती हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि इसकी जो सीड्स होते हैं, सीड्स एक पल्प जैसी होती है, उसमें गुथे होते हैं, तो वो पल्प का कलर भी रेड होता है। अदरवाइज़ की फूलों की कोई रंग नहीं है, पत्तों का भी कोई खास रंग नहीं है। लेकिन पतझड़ के वक्त झरने से पहले, चूँकि ये डेसिडुअस ट्रीज़ हैं, तो झरने से पहले थोड़ी सी वो लालगी जो है, लाल रंग में लाल से पत्ते हमें दिखने लगते हैं। ये जो प्लांट्स खास करके हैं, इनको फ्यूल के लिए भी यूज़ किया जाता है शिवालिक्स में। इसका जो है एडिबल ऑयल भी कहीं कहीं उड़ीसा में कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका नॉन एडिबल ऑयल निकलता है सीड से। इसको डियर हिप भी कहते हैं, इसके फ्रूट के बेस पे। खमेर लैंग्वेज में साउथ ईस्ट एशिया में, हिंदी में कैजीरिया ग्रेवियोलेंस जो स्पीशीज़ है उसको बोलते हैं गिलची या पेम्फ्री, और कन्नड़ में कोंजे या किलंगी, उड़ीसा में किस्सी भी बोलते हैं। इन सब कैजीरिया स्पीशीज़ में बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो खतरे में हैं, थ्रेटन्ड हैं, हैबिटेट लॉस के चलते, लैंड यूज चेंजेस के चलते, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर फ्यूल वुड, हाउस कंस्ट्रक्शन, और इसलिए इन में बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। जैसे दो स्पीशीज़ जो है, एक कोलंबिया से, साउथ अमेरिका में है कोलंबिया देश, उससे एक स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो गई है, उसका नाम था कैजीरिया क्विंडुएंसिस, लेकिन आज ये लुप्त है। अब ये नहीं, कहीं पे धरती में कहीं पे भी नहीं है। ऐसे ही एक और दूसरी स्पीशीज जो मॉरिशस में होती थी, लेकिन अब मॉरिशस से भी ये लुप्त हो चुकी है, उसका नाम था कैजीरिया टाइनीफोलिया। इसी तरह से मॉरिशस में एक और स्पीशीज़ है जो अब क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, माने लुप्त होने के कगार पर है। बहुत कम पेड़ ही उसके दिखते हैं मॉरिशस में। उसका नाम है कैजीरिया मारिटियाना। जिस तरह जिजीफस का भी एक हमारी जिजीफस होती है जम्मू में, जिजीफस मारिटियाना, ऐसे ही कैजीरिया मारिटियाना मॉरिशस के नाम पे। और ऐसे ही एक हॉन्डुरास जो है साउथ अमेरिका में देश है, उसमें एक और स्पीशीज जो है काफ़ी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वो है कैजीरिया विलियम्सियाना। और कुछ खतरे में जो स्पीशीज़ है जिनको हम इंडेंजर्ड कहते हैं, इतने क्रिटिकल तो नहीं हैं लेकिन इंडेंजर्ड हैं, उसमें एक स्पीशीज़ है पनामा से, पनामा देश है, उसको कहते हैं कैजीरिया अटलांटिका। इसी तरह से न्यू कैलिडोनिया में भी एक स्पीशीज़ है इंडेंजर्ड, कैजीरिया कालेंसिस। और वहीं पे एक और एंडेमिक स्पीशीज़ मिलती है न्यू कैलिडोनिया में, कैजीरिया कोरिफोलिया। वल्नरेबल स्पीशीज़ की जब हम बात करते हैं, जो इतनी खतरे इंडेंजर्ड में तो नहीं हैं लेकिन उनको वॉच लिस्ट में रखा गया है कि अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुई तो ये भी इंडेंजर्ड हो सकती हैं आने वाले समय में। तो ये स्पीशीज़ हैं कैजीरिया क्रैसिनर्विस, ये तो क्यूबा की है, लेकिन अफ्रीका के देश तंजानिया की एक स्पीशीज़ है कैजीरिया एंगलरी, वो भी वल्नरेबल है। लेकिन हमारे अपने भारत में जो केरल में और तमिलनाडु में मिलती है और वल्नरेबल है, वो है कैजीरिया वाइनार्डेंसिस। वाइनाड जगह है और उसके नाम से इसका नाम है कैजीरिया वाइनार्डेंसिस। इसी तरह मलेशिया में जो स्पीशीज़ मिलती हैं
वो थ्रेटन्ड मानी जाती हैं, वो हैं कैजीरिया फ्लेक्सुला, कैजीरिया एल्बिकेंस और कैजीरिया मैक्रोकार्पा। मलेशिया में एक और स्पीशीज़ जो है वो भी मिलती है, खासकर इंडोनेशिया में मिलती है, जिसको बोलते हैं कैजीरिया फ्लेवोवायरेंस। और कोलंबिया में भी एक स्पीशीज़ है कैजीरिया मेगाकार्पा। एक एंडेमिक है ब्राज़ील को, जिसको बोलते हैं कैजीरिया लेजियोफाइला। और ऐसे ही एक और स्पीशीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साउथ अमेरिका विच इज़ कॉल्ड कैजीरिया सिल्वेस्ट्रिस। ये मेडिसिनल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका इस्तेमाल। लेकिन जो कैजीरिया टोमेंटोसा हमारा है, ये वेस्टर्न घाट्स में भी मिलता है और जम्मू शिवालिक्स में भी मिलता है। इसको कैजीरिया चीला भी कहते थे पहले। और ये जो प्लांट है हनी बीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मार्च अप्रैल में इसकी फ्लावरिंग होती है तो एक्सिलरी क्लस्टर्स में होती है, डेंस क्लस्टर्स होते हैं और सिर्फ स्टेमन्स ही दिखाई देती हैं और उस पे जो शहद की मक्खियों को काफ़ी अच्छी फीस्ट मिल जाती है, तो इसलिए इनको माना जाता है हनी प्लांट्स। फिर इस तरह से जो प्लांट्स हैं, खास करके कैजीरिया ग्रेवियोलेंस, इसको कोंकणी भाषा में कहीं कहीं पिंपारी भी कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में चिल्ली। आयुर्वेद में माना गया कि ये कैंसर की भी बीमारी में फ़ायदेमंद है, पाइल्स में, और ख़ास करके पीलिया रोग जो जांडिस है। ये प्लांट्स हमारे नेचुरल नेटिव टू शिवालिक्स, नेटिव टू इंडिया, और इनका हनी बीज के लिए काफ़ी अच्छा जो उनको चाहिए पराग का भंडार वो इन पेड़ों में मिलता है। और इसकी वुड जो है वो भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है, तो घरों की कंस्ट्रक्शन में भी इसको काफ़ी यूज़ करते हैं लोग, और इवन एज फ्यूल वुड भी इसका बड़ा अच्छा माना जाता है। तो दाते के तालाब में भी हम देखते हैं कि तालाब के किनारे इसको एक चीले का पेड़ जो है उसको सुरक्षित रखा गया है। तो हमारे गांव में जो पुराने बुजुर्ग थे उनको ये पेड़ पौधों की काफ़ी जानकारी थी, वो लोकल नाम से इन पेड़ों से जुड़े हुए थे, और ये पेड़ पौधे किस काम आते हैं ये भी जानकारी उनको थी। लेकिन आज के दौर में कहीं ना कहीं हम नई युवा पीढ़ी को ये सारा ज्ञान जो है नहीं दे पा रहे हैं। तो हमको अपने पेड़ पौधों की बात जो है नई युवा पीढ़ी से करते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले हमें उन पेड़ों को उनको रूबरू भी करना चाहिए, ताकि वो जान सकें भारतीय वन संपदा और इससे जुड़े हुए हमारे औषधीय गुण, और किस तरह से जो हमारी आयुर्वेदा और यूनानी और सिद्धा सिस्टम जो हैं वो इन पे बेस्ड हैं। और इसलिए पेड़ पौधों का महत्व हमारी सेहत से जुड़ता है और पर्यावरण से जुड़ता है।